नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 29 जुलाई 2024 और दिन आज हो गया है सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह के लहसुन के बाजार की आज होती नजर आ रही है। बाकी आज आजादपुर मंडी में लहसुन की आवक कितनी रह सकती है, ग्राहकी कितनी रह सकती है, माहौल कैसा लहसुन का रह सकता है, बाजार कैसा रह सकता है और कहां से फिलहाल जो आवकें आ रही हैं वो मंडी में लगातार आती नजर आ रही हैं। क्या आवकों में कुछ फर्क आ गया है या वैसे ही आवकें पहले जैसी फिलहाल मंडी में है? क्वालिटी की अगर हम बात कर लें, क्वालिटी वैसी लगातार आ रही है या क्वालिटी में भी कुछ फर्क पड़ गया है या पड़ेगा? और अब 2 तारीख के बाद जब श्रावण मास समाप्त होगा तो क्या उसके बाद में लहसुन में और कुछ उठाव बनता और चलता नजर आएगा? सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको ये तस्वीरें मैं सुबह के बाजार की इस समय दिखा दूं कि इस समय चहल पहल कैसी है, ग्राहकी कैसी है, आवाजाही कैसी है और ओवरऑल सारी चीजों पे बात करेंगे कि करके स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, जहां से भी लहसुन आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, क्वालिटी पे बात करेंगे, भाव कैसा रह सकता है उस पर बात करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना। शेरू भाई हमारे बैठे हुए हैं, चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव चलता और बनता नजर आ रहा है। चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है? बस बढ़िया बाबूजी, हाल तो वही है लेकिन गर्मी ने जो है हालत पतली की हुई है। ये देखो, इस मौसम में 1 महीना तो ये ऐसा रहता है जी। बारिश आती है तो थोड़ा चैन आता है और ज्यादा आती है तो कीचड़ हो जाता है और जब नहीं आती है तो ये ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल बाबूजी, लेकिन अभी मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम का क्या कुछ फर्क है क्या लहसुन के बाजार में? देखिए, लहसुन के बाजार में मौसम का फर्क आपको लहसुन के बाजार में थोड़ा सा देर में लगेगा। जब बारिशें हटती हैं तब उनके रिजल्ट जो लहसुन स्टॉक में पड़े हैं या कहाँ पड़े हैं उनका निकल के बाहर आते हैं। अच्छा, अभी से ये अंदाजा लगाना बड़ा कठिन होता है जी। वैसे बाबूजी खबरें क्या आ रही हैं स्टॉक को लेकर के, लहसुन की क्वालिटी को लेकर के, चाहे हिमाचल का एरिया हो, चाहे राजस्थान का एरिया हो, एमपी का एरिया हो? देखिए, पहले आप हिमाचल ले रहे हैं, हिमाचल में अब रोज 1 आध गाड़ी आती है यहाँ पर। मंडी में तकरीबन 1000-1500 पैकेट पड़ा है, अभी 1000 पैकेट के करीब तो पड़ा है जी। वो धीरे धीरे बिक रहे हैं। जैसे आप ये पीछे देख रहे हैं जी, ये सब 180-90 रुपए के आसपास बिक रहे हैं जी। ये छोटे माल है। अगर जो मोटे हैं वो 210-20 रुपए के हैं जी। ये सब बारीक माल है। वो पीछे वाले जो देख रहे हैं आप वो 210-20 रुपए के ऊपर है। जी जी। बाबूजी आवक आज कितनी है? आवक देखो, 2-3 गाड़ी तो पंजाब है, 2-3 गाड़ी यूपी की है, 2-3 गाड़ी एमपी की हो गई, एमपी और 1 आध कोटा छिपा बड़ौद, ये सब मिला के 10-12 गाड़ी है जी। बाबूजी वैसे एक सप्ताह में आवकों में क्या कुछ फर्क पड़ गया है? अब आवक तो बराबर इतनी आ ही रही है, 7-8-10 गाड़ी आ रही है। और क्या कुछ फर्क आने वाले दिनों में लहसुन के आवकों में फिर दोबारा और पड़ेगा? ये थोड़े टाइम के बाद बिक्री बारिशों के बाद खुलती है, तब अप्रोक्सीमेट 15-16 गाड़ी आराम से निकल जाती है जी। अभी तो यही 8-10 गाड़ी की ज्यादा से ज्यादा खपत होती है, इतनी गाड़ियां आ ही नहीं है जी। जो मंडी में कोई 8-7 हजार जो बैलेंस पड़ा है वो धीरे धीरे जब कम आता है तो 1500 कम हो जाता है। नहीं, इतनी बड़ी मंडी में 7-8 हजार 10 हजार पैकेट की कोई अहमियत नहीं है जी। बाबूजी एमपी की प्रोडक्शन मंडी हो चाहे राजस्थान की प्रोडक्शन मंडी हो, वहां से क्या कुछ रिपोर्टें हैं प्रोडक्शन मंडियों से? देखिए, मैं अभी पहले भी बताया था कि वहाँ के बाजार और यहाँ के बाजार तकरीबन समान चल रहे हैं, बल्कि यहाँ से उस प्रोडक्शन मंडी के रेट 2 रुपए 5 रुपए तेज है। लेकिन कई होते हैं हल्के माल होते हैं तो निकालने पड़ते हैं उनको, किसान को या व्यापारी को लेकर निकालने पड़ते हैं। कई लोग जैसे ग्रेडिंग करके बेचते हैं, उनकी जो छाट होती है, जैसे वो देख रहे हैं वो 55 रुपए का बेच रहा हूँ, वो भी अभी तक पूरा नहीं बिका। अच्छा जी, ये कहाँ का माल है बाबूजी? एमपी का है। अच्छा। अब आप बोलो एमपी में 55 रुपए में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ 55 रुपए में बिक नहीं रहा जी, ये फर्क है बाबूजी। वैसे वहाँ की जो प्रोडक्शन मंडी है वो 4-5 रुपए तेज का कारण क्या मान सकते हैं? वहाँ के लिए छोटे छोटे स्टेशन है, साउथ है, आंध्रा है, यहाँ पे माल जाते रहते हैं। अगर मैं दिल्ली से चाहूँ कि मैं कर्नाटका में 2 टन माल भेज दूं तो नहीं भेज सकते। आपकी एमपी की मंडी से वो चले जाते हैं जी।
बाबूजी इस साल साउथ में जो डिमांड है या लोडिंग हो रही है वो पिछले साल जैसी है या कुछ फर्क? समान ही है, समान ही है। एक समान ही चलती नजर आ रही हाँ, है। एक समान ही। वो वहां एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, किसी स्टेशन को 2 टन माल चाहिए, 20 क्विंटल चाहिए, तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, यहाँ पर नहीं है वो। जी बिल्कुल। बाबूजी फिलहाल अगर हम बात कर ले, स्टॉक क्या कह रहा है, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, 2 तारीख को जल भी चढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो फर्क तो पड़ेगा थोड़ा सा बिक्री में। अब धीरे धीरे मामूली सा उठाव रहेगा, जी मैं आपको बताऊं जी। अब ये धीरे धीरे, मतलब जैसे आज मैं कहता हूँ 2000 पैकेट बिक रहा है तो कल 2200 बिकेगा, आज 3000 बिक रहा है तो कल को 3200 बिकेगा। ये पैकेट बढ़ते जाएंगे डे बाय डे। जी। और कहीं ना कहीं बाबूजी भाव में भी कुछ चमक देखने को मिलेगी। भाव में भी चमक थोड़ी बहुत को मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, जी क्योंकि फिर बारिशों के बाद ये जो माल पड़े है ना, इनकी पोजीशन भी डावाडोल होनी चालू हो जाएगी। जी अब ये देखिए, ये हरियाणा के माल है। जी, ये वाले। हाँ जी ये आज भी 140 रुपए के आसपास बिक रहे हैं, 40-45। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये 160 रुपए बेचा है, वो अपने वाला। हाँ, और ये वाला सामने वाला 140 रुपए। जी। बाबूजी ये हरियाणा के कहाँ से आ रहे हैं फिलहाल? ये सब इधर करनाल, इंद्री, यही इलाके हैं सब। अच्छा बाबूजी, अब हमारे दर्शक ये भी कहते हैं कि स्टेट वाइज शर्मा जी भाव बता दिया करो, सभी जगहों के अलग अलग। अब हरियाणा में आप 3 इलाके बनते हैं, एक तो आपके इंद्री, करनाल, जी। और एक बनता है ये अपना हिसार वाली रोड होती है जी वहां का। जी। वो लोग तो अहमदाबाद, इधर उधर गुजरात में ले जाते हैं माल। जी इधर वाले दिल्ली की तरफ ज्यादा कुछ करते हैं। दिल्ली में या हरियाणा में चंडीगढ़ हो गया, अम्बाला हो गया, या और छोटे छोटे कई स्टेशन है वहाँ। जी। तो बाबूजी जनरल पोजीशन हरियाणा की बता दो एक बार। अच्छे माल 140 से 160, 65, 70। जी। और हिमाचल? हिमाचल 180 से 220। जी। पंजाब बाबूजी? 130 रुपए से लेकर 180, 90। श्रीनगर? आ ही नहीं रहा कोई। श्रीनगर जो आएगा वो भी 160, 70 से कम नहीं है। जी। बाकी बाबूजी कोटा और छिपा बड़ौद? कोई जो मोटे माल है, कोटा, छिपा बड़ौद, मोटे माल को 160 से 180, 85। जी। ज्यादा बढ़िया माल वहां से आते ही नहीं है। जी। तो ज्यादा बढ़िया वो पहले साउथ की तरफ हो जाते हैं। जी। यहाँ पर 200 रुपए से ऊपर भाव है। जी। बाबूजी पंजाब? पंजाब मैंने भी आपको बताया कि 130 रुपए से लेकर 190 रुपए तक। वही जनरल पोजीशन है। हाँ। यूपी बाबूजी? यूपी भी बिक रहा है 100 रुपए से लेकर और 160, 65 रुपए। जी। बढ़िया यूपी का जो फुल गोल है गिरोर साइड का, वो दिल्ली की तरफ आता ही नहीं है। जी। बाबूजी एक बार एमपी की और पोजीशन बता दो, क्या है जनरल? एमपी में देख रहे हैं आप, वो माल देख रहे हैं पीछे पड़े हैं। हाँ। 140 से लेकर 180 रुपए तक। ये ट्रिपल ए? हाँ, ट्रिपल ए से लेकर आगे मोटे वाला है। अच्छा, ये वाले। ठीक है। ग्रेडिंग ठीक है इसकी बाबूजी? ग्रेडिंग ठीक है, लेकिन मजबूती, टाइटनेस कम है। अच्छा। हाँ जी। बाबूजी अब अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहोगे जिनके पास स्टॉक है, किस तरह से निकालें? देखिए, स्टॉक पे अभी तो निगाह बनाए रखे, अपने माल को देखते रहे। हाँ। और बारिशों के बाद उनको माल निकालना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो रोकेंगे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन मैं ज्यादा जो इन्होंने स्टॉक करे हैं शुरू में, जी। उन मालों का डर ही है कि वो माल ना खराब हो जाए, और कोई डर नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। लगातार अच्छा मार्गदर्शन, सच्चा मार्गदर्शन आपसे मिलता नजर आया है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी। जी। आपका पिंकी भाई 9810087863। बहुत बहुत धन्यवाद। और चले, बाबूजी ने आपको बताया आज की रिपोर्ट, ऐसे ही आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा, ताकि इसी तरह से आपको अच्छी हम जानकारी दे सके और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शुरुआत में मिल जाए। और चलिए, चलते चलते मैं आपको एक बार पीछे की तस्वीर दिखा दूं, जहां पर गाड़ियां हमारे लहसुन की आती हैं। तो आप तस्वीर के माध्यम से अंदाजा लगाइए कि आज कितनी गाड़ियां जो है वो लहसुन की मंडी में पहुंची है। आप ये देखिए, बहुत सारी जगह आपको खाली नजर आएगी। तो गाड़ियां जो बाबूजी ने बताई है, कहीं ना कहीं उसी आधार पे आज आपके मंडी में आई हैं। और बाकी ये मेहनत कश लोग हैं, वो लोग हैं जो खून पसीना एक करके जो है, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आती है तो यहाँ बैठ जाते हैं, और नहीं आती है तो वहां बैठ जाते हैं, अपना गुजारा चलाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, घर परिवार चलाते हैं। चलिए,
ऐसे ही आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।